हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओल्ड स्टाइल लर्निंग। और आज हम सीखने वाले हैं कि किसी भी तरीके की स्पीच कैसे दी जाती है। मैंने आज का टॉपिक लिया है रिपब्लिक डे स्पीच, पर आप कोई भी टॉपिक ले सकते हैं और आप यदि इन रूल्स को फॉलो करेंगे या मेरी कही हुई बातों को फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि आप खुद में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट पाएंगे। और दूसरा, लोगों को भी आपकी स्पीच देने का तरीका बहुत पसंद आएगा और आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तो हम शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने टॉपिक लिया है रिपब्लिक डे की स्पीच। ये स्पीच अगर आप चाहें तो आप एज इट इज़ अगर इस बोलना चाहते हैं अपने किसी फंक्शन पे, स्कूल में या कॉलेज में या कहीं भी, तो आप इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके आप ये मैटर यूज़ कर सकते हैं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो स्पीच को बोलने के कुछ तरीके होते हैं, कुछ पार्ट्स होते हैं स्पीच के। पहले तो स्पीच को लिखने का एक पार्ट होता है। लिखने में आपको यूज़ करने हैं वर्ड्स। वर्ड्स ऐसे होने चाहिए जो कि बहुत टफ ना हो, कि लोगों को इसके मीनिंग भी ना पता चलें, कि आपने एक ऐसा डिक्शनरी से वर्ड उठा लिया जिसका कि किसी को कोई मीनिंग ही नहीं पता है। तो आपको वो वर्ड्स वैसे यूज़ करने हैं जो कि बहुत ज़्यादातर कॉमन है, पर आपकी स्पीच की डिग्निटी को वो कम नहीं कर रहे हैं। मतलब अगर आपने कोई वर्ड ऐसा ले लिया है कि बहुत ही आप एकदम कि स्लैंग की तरह आप यूज़ करते हैं या आप अपने फ्रेंड्स में आपस में बात करते समय यूज़ करते हैं, तो आपको वो नहीं करना है। आपको वर्ड्स पिक करने हैं, पर बहुत टफ वाले वर्ड्स पिक नहीं करने हैं। दूसरा, आपको जब स्पीच बोलनी है तो स्पीच में आपको किस वर्ड पे कितना एम्फेसिस देना है। मतलब आप किस वर्ड को ज़ोर से बोलेंगे, किस वर्ड को आप पोलाइटली बोलेंगे, इसका आपको बहुत ध्यान रखना है। उसमें क्या होता है कि स्पीच का जो कोई भी आप अगर स्पीच दे रहे हैं तो उस स्पीच का जो पीछे का मोटिव है, उस लाइन का जो मतलब है, वो एक वर्ड पे ज़्यादा एम्फेसिस देने से बिल्कुल बदल जाता है। तो यहाँ पे जैसे हम बात करते हैं रिपब्लिक डे स्पीच की, तो ऑनरेबल प्रिंसिपल सर एंड मैम, आपको इस लाइन को कैसे बोल रहे हैं? ऑनरेबल प्रिंसिपल सर और मैम, वॉट एवर आपके प्रिंसिपल सर हैं या मैडम हैं या डीन हैं, है ना, तो आपको बोलना है ऑनरेबल प्रिंसिपल। आपको यहाँ जोड़ देना है प्रिंसिपल पे, ठीक है। दूसरा, रिस्पेक्टेड टीचर्स, आपको सारे टीचर्स को इंक्लूड करना है। रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड स्टाफ। स्टाफ जो कि आपका टीचर्स के अलावा जो स्कूल का स्टाफ है वो कोई भी हो सकता है, वो ऑफिस स्टाफ भी हो सकता है, वो आपका जो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं वो स्टाफ भी आप उसमें इंक्लूड ज़रूर करें। तो क्योंकि आप यहाँ पर सभी को संबोधित कर रहे हैं, तो आपको उन्हें भी इंक्लूड करना है। इसीलिए रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड स्टाफ, आपको टीचर्स एंड स्टाफ पे थोड़ा जोर देना है। तो ये हमारी लाइन होगी, ऑनरेबल प्रिंसिपल सर मैम, रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड स्टाफ। ऑनरेबल प्रिंसिपल सर मैम, रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड स्टाफ एंड माय फ्रेंड्स। अगर आपके फ्रेंड्स हैं, जूनियर्स हैं, सीनियर्स हैं, तो आपको उन्हें थोड़ा पोलाइटली बोलना है, एंड माय फ्रेंड्स, जो कि आप एक स्माइल के साथ बोल सकते हैं। बिफोर, बिफोर, बिफोर पे आपको जोर देना है। बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, मैं थोड़ा आगे बोलूँ उसके पहले मैं आप सभी को आई वॉन्ट टू विश यू अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया, क्योंकि ये बहुत स्पेशल दिन है, इसीलिए आपको उस स्पेशल दिन पे जोर देना है, ठीक है। तो आपको वर्ड्स, किस वर्ड पे कितना जोर दे के बोलना है, किस वर्ड को पोलाइटली बोलना है, आपको इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। फिर उस स्पीच में आपको थोड़ा सा उसका हिस्ट्री के बारे में बताना है। मैं यहाँ पूरी स्पीच नहीं पढ़ूँगी, आप इसे पढ़ सकते हैं। तो आपको थोड़ी सी उसकी हिस्ट्री के बारे में बताना है। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि उस स्पीच में आपको कुछ हिंदी के वर्ड्स, अगर आप हिंदी की ऑडियंस है आपकी, और अगर आपकी हिंदी की ऑडियंस नहीं भी है, तो आपको उस डे के और जिस टॉपिक पे आप स्पीच दे रहे हैं उसके एक या दो कुछ खास हिंदी वर्ड्स आपको, या उस पर्टिकुलर लैंग्वेज के वर्ड आपको उसमें ऐड कर लेने चाहिए। वो आपकी वो बताता है, वो ऑडियंस से आपको कनेक्ट करने करेगा।
तो गणतंत्र दिवस, जैसे मैंने यहाँ यूज़ किया है गणतंत्र दिवस, अगर आप किसी भी इंडिपेंडेंस डे की बात कर रहे हैं तो आप इसे स्वतंत्रता दिवस बोल सकते हैं। तो आपको कुछ एक दो शब्द यूज़ करने हैं, थोड़ी सी आपको बैकग्राउंड में उसकी हिस्ट्री बतानी है। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा किसने लिखा, आप उसमें और चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। बाकी आपको जो चीज़ें आपको यहाँ पे बतानी है, पहला पार्ट है कि आपको जितने भी लोग वहाँ पे हैं आपको उन्हें संबोधित करना है, और उनके जो भी आप एडजेक्टिव लगा रहे हैं उसको छोड़ दें। आप उस पर्सन के पोजीशन पे आपको थोड़ा सा एम्फेसिस देना है, ठीक है। दूसरा, आपको वो डे, यदि आप इंडिपेंडेंस डे बना रहे हैं, रिपब्लिक डे बना रहे हैं, तो उस डे के लिए आपको विशेस भी ग्रांट करनी है, सबको आपको उस डे के लिए विश भी देनी है। फिर आपको थोड़ी सी उसकी हिस्ट्री बतानी है, और उसके बाद आपका क्या मोटिवेशन है उस डे को सेलिब्रेट करने का, ठीक है। क्योंकि छुट्टी है या मुझे स्पीच देने का मौका मिला है, ये तो कोई मोटिवेशन नहीं है, राइट। तो जो भी आपका मोटिवेशन है आपको वो वहाँ बताना है, और थोड़ा सा लोगों को एनकरेज करना है उस डे के बारे में बताने के लिए कि आप उस दिन पे क्या स्पेशल कर सकते हैं, आप इसको कैसे स्पेशल बना सकते हैं। जैसे यहाँ मैंने इस पार्ट में लिखा है, दिस डे इज़ टू रिमाइंड अस आवर responsibilities towards our nation, society, right, and motherland. Let's make a promise today. तो आपको इस लाइन पे जोर देना है। जब आप उन्हें बता रहे हैं कि आप क्या कर सकते हैं या आप खुद क्या करना चाहते हैं उस दिन पे या करेंगे, आपको उस लाइन पे जोर देना है ताकि लोगों तक आपकी बात पहुंच सके। वो इस तरीके से पहुंच सके कि वो अपने आप को उस जगह पे देखें और वो आपसे मोटिवेट हों। तो लेट्स मेक अ प्रॉमिस today to ourselves that we will keep our nation pride, to be a good citizen, be respectful and be responsible towards our country. आप इसमें और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं कि आज, सिर्फ आज के दिन मैं कुछ एक स्पेशल चीज़ करूँगा या करूँगी, वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आपको थैंक यू ज़रूर बोलना है, और आपको कुछ चीज़ें और याद रखनी है। पहला, आपकी स्पीच इतनी ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए कि लोग उसमें बोर हो जाएं और वो यहाँ वहाँ लोगों को देखने लगें या वो वेट करने लगें कि आप कब जाएंगे। ये आपको बहुत ध्यान रखना है। आपकी स्पीच छोटी हो लेकिन इम्पैक्टफुल हो। उसमें इम्पैक्ट कैसे आएगा? आपको वहाँ बैठी हुई ऑडियंस के साथ में कनेक्ट करना है। आपको सिर्फ एक पर्सन के साथ को देखकर आपको सारी स्पीच नहीं बोल देनी है, आपको पूरी ऑडियंस की तरफ देखकर वो सारी स्पीच को बोलना है। और आपके वॉइस में मॉड्यूलेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किस वर्ड को आपको कितना एम्फेसिस देना है, किस वर्ड को आपको पोलाइटली बोलना है, किस वर्ड को बोलने के बाद आपको बहुत जोशीले तरीके से बोलना है। जैसे रिपब्लिक डे है, राइट, आपने थैंक यू सो मच बोला, आपको एक नारा लगवा देना है, जय हिंद, जय हिंद। और नारे में इतना जोश होना चाहिए कि सामने बैठी वाली पब्लिक का रिस्पॉन्स उतना ही तेज आए, ठीक है। तो मेरी तरफ से आज के लिए इतना। अगर आपको आज का लेसन पसंद आया हो या आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप इस स्पीच को कॉपी कर सकते हैं, आप इसमें और चीज़ें ऐड कर सकते हैं। यदि आपके कुछ सजेशन हो तो आप उन्हें कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच।